रहे हैं गौरांग शाह भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, स्क्रीन पर मेरे को दिख रहे हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। सर, अभी ना एक रिपोर्ट के मैं जिक्र कर रहा था जो मेरे सहयोगी वरुण दुबे ने बताया। उन्होंने कहा कि एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है आईटी कंपनीज को लेकर। वो ये कह रहे हैं कि यूएस के अंदर स्पेंडिंग वगैरह काफ़ी बढ़ेगा और कई कंपनी से उसका बेनिफिट भी हो सकता है। उन्होंने कुछ नाम भी बताए हैं, चलो मैं आपको वो नाम भी बता देता हूँ जो वरुण ने हमको रिपोर्ट्स में बताए हैं सर। उसमें वो कह रहे हैं कि जो घरेलू आईटी कंपनीज हैं उनको अच्छा बेनिफिट होगा। एम्फेसिस, कफोर्स, टीसीएस जैसे उन्होंने नाम दिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि इलेक्शन है उससे पहले ये स्पेंडिंग टिपिकली बढ़ती है। सीएलएसए ने जस्ट इसके उल्टा कहा है। सीएलएसए कहता है कि वैल्यूएशन बहुत महंगी है बॉस। वैल्यूएशन उस जगह पर आके पहुंच गई हैं जहां पर कोविड में जो वैल्यूएशन हुआ करती थी ना, जिसमें आप एक्सट्रीम थे, उससे सिर्फ आप 7% ही दूर हो। सर, किसका तर्क ज़्यादा आपको ठीक लग रहा है? वैल्यूएशन की चिंता वाली सीएलएसए की रिपोर्ट का जो कहती है थोड़ा दूरी बनाओ, या फिर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट का जो कहती है नहीं पास आ जाओ क्योंकि इसकी स्पेंडिंग बढ़ रही है, और कुछ कंपनीज के नाम भी बताए हैं उन्होंने। धन्यवाद डिप्टी जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। तो आपका प्रश्न है दोनों में से किसका तर्क हमें नमस्ते सर। ठीक ठाक लग रहा है। हमें हमारा तर्क जो है वो ठीक ठाक लग रहा है। और हमारा तर्क ये है डिम्पी जी कि पिछले 2 साल में जब ये सब बुद्धिमत्ता वाले गोरे संस्थागत निवेशक कारण ढूंढ रहे थे आईटी क्षेत्र से दूर रहने के लिए, उस समय पर हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज यही कवायद कर रही थी और हमने हमारी चैनल ईटीना स्वदेश पर कई बार पिछले 1.5-2 साल से कहते आ रहे हैं कि आईटी क्षेत्र में निवेश कीजिए, लंबी अवधि के लिए करिए। परिस्थिति सुधरने में समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि परिस्थिति में सुधार नहीं आएगा। और आज वास्तविकता यह है कि पहली तिमाही नतीजों के देखने के बाद, खास करके इस नए वित्तीय वर्ष 2025 के, कमूमन सभी लोग अब आईटी क्षेत्र में अपना पलड़ा जो है वो झुका रहे हैं और ज्यादा आपको खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। ब्याज दरों में कटौती संभवता है अमेरिका में इस महीने में, कब होगी कितनी मात्रा में होगी वो तो पता नहीं है, लेकिन परिस्थिति में सुधार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बजटरी कट्स और डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो अमेरिका में प्रतिबंध था, वहां पर अब लगाम जो खींची गई थी उसमें थोड़ी बहुत रियायत दी गई है। दूसरी तरफ स्थानीय मार्केट में ही काफी सारे मेरे ख्याल से अवसर है, स्थानीय आईटी क्षेत्र की कंपनी में जहां पर कामकाज हो रहा है। अमेरिका को छोड़ करके बाकी देश भी है दुनिया में, यूरोप है, अदर ईस्टर्न यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, साउथ अफ्रीका है, सब कॉन्टिनेंट्स है, काफी सारी जगह है, साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन है जहां पर कामकाज हो रहा है। तो हमारा तर्क ये है कि भाई, और एक बात मैं कहना चाहूँ आपको कि आज के माहौल में जहां पर साइबर अटैक्स और वेब अटैक्स इतनी बड़ी मात्रा में हो रहे हैं, जहां पर जेन एआई एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है, ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से अगर आप आईटी क्षेत्र की सेवाएं नहीं लेंगे तो आपका जो आईटी प्लेटफॉर्म है वो असुरक्षित हो जाएगा। और कोई भी बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी मेरे ख्याल से ये नहीं चाहेगी कि अपना आईटी एनवायरनमेंट को किसी तरह का खतरे में डाले या फिर उपभोक्ताओं को उसका उपयोग करने में कोई खतरा हो। और ये सब सुरक्षित रखने के लिए आपको आईटी क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, ये दिग्गज कंपनियां जहां पर खरीदारी की राय है। पर्सिस्टेंट सिस्टम, एलटीआई माइंट्री, एल एंड टी टेक्नोलॉजीज, केपीआईटी टेक, साइंस लिमिटेड, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, टाटा एलएक्सआई, ये जो छोटी मझोली कंपनियां यहाँ पर खरीदारी की राय है। डीपी, मेरे हमारा मानना ये भी है कि दूसरे हिस्से में यानी कि वित्तीय वर्ष 2025 तीसरी तिमाही के नतीजे जब आएंगे, वहां से जो रफ्तार होगी सुधार की वो और तीव्र होगी आईटी क्षेत्र की। बिल्कुल। तो आईटी सेक्टर पर ये कुछ बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं और उससे जुड़े सेक्टर कहाँ पर आपको नजर रखनी है, ये भी अभी आपको गौरांग जी बता रहे थे।